नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफीक कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे हैं। पंजाब, गुजरात, राजस्थान में एक वायरस ने कहर बरपा रखा है और उस वायरस का नाम है लंपी वायरस। इस लंपी वायरस की वजह से लाखों गायें मर गईं और इस बीमारी का शिकार हो गई। हाहाकार मचा हुआ है, किसान परेशान हैं। तमाम लोग इस बात के लिए अभी तक संजीदा नहीं है कि आखिर ये बीमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है, इसके बचाव क्या हैं, किस तरह से पशुओं को बचाया जा सकता है। हालांकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसका अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में, उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों में इस बीमारी को पाया गया है और वहाँ पर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मैं आज बुलंदशहर के चंदियाना गांव मधुसूदन गौशाला में हूँ, जहाँ पर ये आप गाय मेरे पीछे देख रहे होंगे। इन गायों में आखिर ऐसी बीमारी कौन सी आ गई है जिसकी वजह से इन गायों का देहांत हो रहा है, मर रही हैं ये गाय, और इसका इलाज अभी तक ढूंढ नहीं पाया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही देश यानी इंसानों के अंदर एक बीमारी आई थी, कोरोना, और उस कोरोना ने पूरा कहर बरपाया था। लोग उबर नहीं पाए उससे, और अब जानवरों में ये बीमारी आ गई है, ये वायरस आ गया है। इन गायों को ज़रा आप देखिए, ये काफ़ी तंदुरुस्त नज़र आ रही हैं और इस तंदुरुस्ती की शायद वजह यही है कि इनका देख दिखाव, इनका रख रखाव, इनका खाने की चीज़ें, इनके तमाम फैसिलिटी यहाँ पर पूरी तरीके से मुहैया कराई गई है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस गौशाला के उन साहब से जो इस गौशाला को चला रहे हैं, इन गायों को जो है पाल रहे हैं, इनकी एक एक फैसिलिटी, एक एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। और उनका नाम है, आप उन सबसे वाकिफ़ है, उनका नाम बब्बन मियाँ है, ज़ुबैदुर रहमान खां। बब्बन मियाँ के नाम से आप उनको जानते हैं। तगमे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ गौशाला की उनसे बात करेंगे, और गौशाला की इसलिए करेंगे कि गायों के अंदर जो लंपी ये वायरस आया है उसके बारे में जानकारी लेंगे और उनके बारे में जानकारी आपको भी देंगे, किस तरह से इनका रख रखाव किया जा सकता है, बचाव किया जा सकता है। बब्बन भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। बब्बन भाई, एक बीमारी चली है लंपी वायरस, आपने शायद सुना भी होगा, देखा भी होगा। लाखों गायें जो हैं वो इस बीमारी से जो है ग्रस्त हुई और मर गईं। लेकिन यहाँ पे आपकी गौशाला में जो मैंने देखा, गाय माशाल्लाह बड़ी तंदुरुस्त नज़र आ रही हैं और बड़ी अच्छी स्थिति में नज़र आ रही हैं। आखिर पहले तो उस बीमारी के बारे में बताइए क्या है, और फिर जिस तरह से आपने रख रखाव किया वो बताइए। जी, मैंने भी सुना है, और अभी मैंने सुना था कि ये बीमारी गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गुजरात उस तरफ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे ज़िले में ये आसपास नहीं आई है। लेकिन हमें तो अलर्ट होना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों ने इसकी एहतियात करी है, बहुत हम लोग ख्याल रखते हैं, विटामिन की इन्हें दवाएँ देते हैं और इनके खाने पीने का रख रखाव का बहुत ख्याल रखते हैं। और ये जब कोई बीमार गाय होती है या उसे कोई भी मतलब कमज़ोर होती है तो उसे जल्दी वायरस ही असर करता है। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग इसका बहुत ख्याल रखते हैं, और हमारे यहाँ सियाने से, ऊंचे गांव से बराबर डॉक्टर आते रहते हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। बब्बन भाई, बताया जा रहा है कि लक्षण ये हैं कि गायों में गांठें निकल रही हैं और वो गांठें जो है पक रही हैं, जिसकी वजह से गाय की सेहत डाउन होती है। दुधारू जो गाय होती है उसका दूध कम हो जाता है और उसकी जो सेहत है वो कमज़ोर होती रहती है। तो आपने जो यहाँ पर इन गायों की हमने सेहत देखी, उसके लिए आप थोड़ा बताइए ताकि और भी लोग उसी जो है नुस्खे को अपनाएं। देखिए, इसका ख्याल तो रखना ही पड़ता है। जैसे आदमी 3 टाइम खाना खाता है, ऐसे इन लोगों इसको पशुओं को भी इसी तरह का ख्याल रखना पड़ता है। हम लोग भी इसका ख्याल रखते हैं। हम लोग इन्हें दलिया भी देते हैं, जौ का वो भी देते हैं, कुट्टा बोलते हैं उसे, वो भी देते हैं। ये अपनी खल होती है ये भी खिलाते हैं, हरा चारा भी खिलाते हैं। अगर अच्छे से इनका ख्याल रखा जाए, जैसे आदमी खुद अपना ख्याल रखता है, ऐसे इन पशुओं का भी ख्याल रखे, तो मुझे उम्मीद है कि बीमारी इतनी जल्दी असर नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पे, क्योंकि इस बीमारी के जो लक्षण, ज़रा कैमरा में दिखाइए, आप इन गायों के ऊपर थोड़ा एक फोकस मारिए। इस बीमारी के जो मेन कारण जो बताए जा रहे हैं वो काटने वाली मक्खी, मच्छर और कुछ ऐसे कीड़े जो यहाँ पर आके गायों के ऊपर बैठते हैं और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैल रहा है। एक और लक्षण इसका बताया जा रहा है कि गंदगी जहाँ पर होगी, या गाय को अगर पूरा विटामिन या पूरी जो भी उसका चारा होता है वो नहीं मिलेगा, उसकी वजह से ये लक्षण यहाँ पर देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है। बब्बन भाई, साफ सफाई के लिए आप एक बताइए कि ये जो आप मैंने देखा यहाँ पर मक्खियाँ भी नहीं है, मच्छर भी नहीं है काटने वाले, ये लोग आगे जो दूसरी गौशालाएं हैं वो किस तरह से, या किसान है वो किस तरह से बचाव करें? देखिए, जो सरकारी गौशाला हैं उसमें तो कहना नहीं चाहिए, बहुत बुरा हाल है। लोग सरकार से पैसे ले लेते हैं और पशुओं पर खर्च नहीं करते। लेकिन हम तो निस्वार्थ ये गौशाला चला रहे हैं, सेवा भाव से चला रहे हैं, और पिछले 50 वर्षों से हमारे यहाँ ये काम हो रहा है। हम तो एक सवाब की नीयत से, पुण्य की उससे इस काम को कर रहे हैं। और
उसमें अल्लाह का शुक्र है हमें कामयाबी मिली है, और बहुत दूर दूर से हमारी इस गौशाला को लोग देखने आते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे यहाँ तो पंखे भी हैं और भी सफाई का हम लोग ख्याल रखते हैं। 6 वर्कर हमारे यहाँ काम करते हैं जो सिर्फ सफाई पे और इनके खाने पे ही ध्यान देते हैं। तो नेचुरल बात है, अगर आप अच्छे से ख्याल रखेंगे, सफाई रखेंगे और चीज़ों का ख्याल रखेंगे, दवा टाइम से देंगे, खाना टाइम से देंगे, तो मुझे ये उम्मीद है कि कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि जिस तरह से साफ़ सफाई की बात यहाँ पर की गई, फैसिलिटी की बात की गई, पंखे भी छत पे हमने आपको दिखाए, और यहाँ इस गौशाला के अंदर वो तमाम फैसिलिटी हैं जो फैसिलिटी होनी चाहिए। मेन लक्षण जो मैं आपको बता रहा था, काटने वाली मक्खी, मच्छर, जुएँ, खासकर जुएँ। हाँ बब्बर भाई, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, जुओं को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी साफ व्यवस्था है। जी जी जी, जुओं के लिए दूसरे लोगों को भी थोड़ा बता दीजिए। जी, जुओं का भी यही है कि इसमें एक पाउडर आता है, गैमक्सिन पाउडर, हम लोग ज़मीन पर भी उसे बिछवाते हैं, और कभी कभी जब नहलाते हैं इन्हें गायों को तो उसका भी पाउडर भी लगाते हैं। और एक और दवा आती है उसकी, वो भी हम हफ्ते में 10 दिन में उसे यूज़ करते हैं, तो उससे कभी जुएँ नहीं होती हैं। चलिए, तो बब्बर भाई बताया गैमक्सिन पाउडर है और एक और दवा है, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये 3-4 मेजर जो लक्षण इसके लंपी वायरस के बताए जा रहे हैं। अगर आप इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, तो उम्मीद है कि लंपी वायरस की चपेट में आने से अपने पशुओं को, अपनी दुधारी जो है गायों को आप बचा सकते हैं। बब्बर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सबसे बड़ी बात, गौशाला देख के बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गौशाला है और आप ऐसे ही तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपने इसे कवरेज किया, और मैं तो कहूँगा और गौशालाओं पर भी जाकर आप करें और लोगों को बताएं कि लोग साफ़ सफाई का ध्यान रखें। इनके जैसे मैं तो खुद कह रहा हूँ, जैसे अपने लिए आदमी करता है, खाने पीने का ख्याल रखता है, ऐसे इनका भी करना चाहिए। और ये तो जानवर हैं, बेज़बान जानवर हैं, इनका तो और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये बब्बन भाई थे, जुबैदुर रहमान खां, जो चंदियाना के अंदर मधुसूदन गौशाला चलाते हैं। लंपी वायरस पे मैं आपको बात कर रहा था कि जिस तरह से लंपी वायरस ने लाखों गायों को मार दिया और इस चपेट में गायें जो हैं वो आ रही हैं, उस वायरस के बचाव के लिए आप सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखें, जो कि बब्बन भाई ने भी हमें बताई। साफ़ सफाई सबसे पहला प्रमुख जो है वो वजह है। आप साफ़ सफाई रखेंगे तो जाहिर सी बात है, इंसानी फितरत भी यही है, साफ़ सफाई से बीमारियां नहीं आती हैं। पशुओं का भी सेम वही ट्रीटमेंट है, अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो बीमारियों से बचा जा सकता है। और जो दवाइयाँ जुओं के लिए हैं, मच्छरों के लिए हैं, मक्खियों के लिए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कीजिए, अपने पशुओं को खिलाइए, और टाइम पर उनको जो है ऐसी चीज़ें देते रहिए जो डॉक्टर्स, पशुओं के डॉक्टर बता रहे हैं, तो यकीनन इस बीमारी से भी बचा जा सकता है। बहरहाल, इस खबर को जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा जो इलाका है या हमारा जो हिंदुस्तान है, ज़्यादातर लोग किसान हैं जो गाय पालते हैं, भैंसें पालते हैं, दूध वाले पशु पालते हैं। तो शायद ये रिपोर्ट देखकर आप उससे थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और अपने पशुओं को में बीमारी आने से रोक लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे आप नई खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर हाजिर हूँगा नई खबर और नए मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं अफ़ी कुरैशी हिंदुस्तानी, कैमरामैन अफसर कुरैशी के साथ बेबाक आवाज़ टीवी के लिए नमस्कार, आदाब।